भागवत कथा करने वालों का सर मुड़वाया, नाक रगड़वाया महिला के पैर पर। और जो कुछ हुआ वह उसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बताया कि मानव मूत्र का छिड़काव हुआ कि अब तुम शुद्ध हो गए हो। क्या यथार्थ है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किंतु यह तो देखा जा रहा है कि बाल मुड़वाए जा रहे हैं जातीय आधार पर कि फला फला जात के लोग कथा नहीं कर सकते। मखनचुआ इतने पर ही कमेंट मत करना, पूरा वीडियो देख करके करना कि जात का नाम क्यों नहीं बता रहे हो। अब दोनों तरफ से देखिए, पूरे देश में तलवारें खींच गई हैं, जातीय आधार पर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। पॉलिटिशियन को इस काम में मजा आ रहा है। मामला इटावा का है। अब पप्पू बाबा कथा के आयोजक हैं। कथा अकस्मात नहीं होती, उसकी तैयारी 2-3 महीने 4 महीने से होती है। पोस्टर बैनर लगते हैं, प्रचार प्रसार शुरू होता है, फिर कलश यात्रा निकलती है, कथावाचक जो है उनके पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं। ऐसे होती है, तमाम मीटिंग होती हैं। अब फिर पप्पू बाबा इसके आयोजक थे और कथा करने वाले कथावाचक थे मुकुटमणि। और यह मूल रूप से कानपुर के निवासी हैं, लेकिन इटावा में ही इन लोगों का रहना होता है। इनके एक और सहयोगी हैं संत कुमार यादव, मुकुटमणि यादव। और फिर यह लोग भागवत कथा, श्री राम कथा करते थे, रामायण करते थे। लोग बुलाते थे। बहुत सी सज्जन शक्तियाँ हैं, वह यह नहीं पूछती कि बाबा किस जात बिरादरी के हैं। बाबा जिस पीठ पर बैठे हैं उस व्यास पीठ का लोग प्रणाम करते हैं या नहीं देखते कौन है। हम ही जैसे हमारा व्यास पीठ पर बहुत से कथावाचक ऐसे हैं जो हमारा प्रणाम करते हैं, जब व्यास पीठ पर नहीं रहते हैं पैर भी छूते हैं। लेकिन जब व्यास पीठ पर वह आसीन हो जाते हैं तो हम जाकर के वहाँ मत्था टेकते हैं और वह ऐसे करते हैं। थोड़े से असहज होते हैं, माना कि हमसे उम्र में कम होंगे, अन्य मामलों में भी हम उनके अग्रज हो सकते हैं, लेकिन जब व्यास पीठ पर रहेंगे तो हम जाकर के मत्था टेकेंगे, क्योंकि उस पीठ का जो वजूद है उसके आधार पर हमें ऐसा करना पड़ेगा, उसकी जो संहिता है। अब दोस्तों, इस मामले में आप 21 जून से 27 जून तक कथा थी और कथा के लिए सारी तैयारियां हो गई थी। प्रथम दिन की कथा संपन्न हो गई। यजमान, इसकी महिला यजमान थी और मूल रूप से बताया जाता है कि ब्राह्मणों का गांव था और ब्राह्मण ही इसके आयोजन करता थे। अब कथा में एक चीज़ और बताएं, होता क्या है, कथा का कोई जातीय आधार नहीं है। मान लिया जाता है कि सब जो कथा करने वाले हैं वह ब्राह्मण होंगे। पंडित अर्थात ज्ञान से है, पांडित्य कर्म यानी जो ज्ञानी है वह कर सकता है, लेकिन जातीय आधार ब्राह्मण का है। इस मामले में यदि देखा जाए तो उमा भारती यह भी भगवताचार्य हैं, साध्वी ऋतंभरा जिनका बड़ा आश्रम है, जिनको पद्म पुरस्कार मिला। यदि देखा जाए साक्षी महाराज जी, जो कई बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे। और स्वामी चिन्मयानंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, स्वामी चिन्मयानंद, यह भी कथावाचक हैं, जेल वेल में भी गए। और फिर बाबा रामदेव, बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं किस बिरादरी से संबंध रखते हैं। कौन ऐसा है जो उनके यहाँ मत्था नहीं टेकता। हम भी गए हैं, हम भी वहाँ 8 दिन का शिविर हम किए, 1100 रुपया 7-8 दिन का था, हम भी उस समय जमा किए थे करके। वहाँ हमने योग का प्रशिक्षण लिया था। अगर अगला नाम लिया जाए, सूरज बाबा एक हैं, वह जाटव हैं, जो 125 लोग 22 लोग मर गए। बाबा तेरे चरणों की एक धूल भी मिल जाए। आसाराम बापू को आप जानते ही हैं किस बिरादरी के हैं, वह अभी जेल में, उनके बेटे भी जेल में। और फिर रामपाल हैं, तमाम लोग इस प्रकार के हैं। बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पर हम भी जाकर के हम भी नामदान लिए हैं। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खा करके हुए खराब, अंडा मुर्गी मांस शराब, क्या खा करके होगी भलाई, दूध रबड़ी और मलाई। और अंत में बाबा जी पानी फेंक दिए, पानी सब फेंक देंगे क्योंकि कोई मानने वाला है नहीं। अंत में कहा बाबा जी की अर्जी है, बाबा जी की अर्जी है, बाबा जी की अर्जी। बेचारे चिल्ला दिए, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी ने कह दिया, भैया ये बच्चों मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो मत मानो। अब पंकज जी महाराज हैं, एक उमाकांत जी महाराज हैं,
दोनों लोगों को आप, ठीक है विवाद हुआ तो लोग जाति जान गए, नहीं तो बाबाओं की। कबीर ने कहा है, जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और इसके आगे की लाइनें, अमोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ऐसे कबीर ने कहा था। कबीर की जात किसने पूछा? जब विवाद हुआ, हिंदू ने कहा हम दाह संस्कार करेंगे अपने धार्मिक सनातन रीति रिवाज से, मुस्लिम ने कहा हम करेंगे। तो जब पर्दा हटाया गया तो वहाँ कुछ फूल के गुच्छे थे, दोनों लोग लेकर के, एक ने दफनाया, एक ने जलाया, जल प्रवाह किया, जो भी करना होगा किया। अब दोस्तों इस मामले पर आइए। नाक रगड़वाया, सर मुड़वाया, पहले पता लगा कि यह दलित बिरादरी से हैं, फिर इन लोगों ने कहा कि हम दलित नहीं हैं, हम यादव हैं, यदुवंशी हैं। फिर यह कहा गया कि और 4 मखनचुआ जो गिरफ्तार हुए हैं, 18-19 साल से लेकर 28-30 साल की उम्र है, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो यह काम नहीं करेंगे। नशा ऐसा चढ़ गया है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। अरे ध्यान तो जाएगा दिन भर लेकर के, वह ना हिंदू मुस्लिम रात को 2 बजे माई बहन करके जाते हैं, मानेंगे नहीं है, रात को 2 बजे करके जाएंगे, जब तक करेंगे नहीं वैसे। और 9 पास या 7 अप 8 डाउन, 7वीं पास है 8वीं फेल है, वो अभी सनातन का प्रवक्ता है, खूब व्याख्या करेगा सनातन का, और फिर दिन भर लगा रहेगा, गुटखा खाएगा, दारू पिएगा, सारे कुकर्म करेगा, घर में कूद जाएगा, वह सनातन का प्रवक्ता हो गया है। अब इस मामले में नाक रगड़वाया, अगर उस वह बात भी सत्य है कि मूत्र छिड़कवाया, यह तो इतना बड़ा अपमान है कि इससे बड़ा अपमान मानव सभ्यता और संवैधानिक दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से, इससे बड़ा अपमान तो हो ही नहीं सकता। सही न जाय जाति अपमाना, जाति का अपमान सहन नहीं कर पाएंगे। कहीं बोगी में अगर बैठे हुए हों, उधर 2 लोग बतिया रहे हैं और वह कहें कि ब्राह्मण देश का नाश कर दिए, बड़ा नुकसान किया ब्राह्मणों ने। अब कोई कह दे कि अहीर एकदम से इनका इतना मन बढ़ गया है ना अहीरों का। अब आप अगर यदुवंशी हो तो देखिए आप पर क्या गुजरती है। फिर कोई कह दे अरे भर जो है ना ओम प्रकाश की वजह से इनका दिमाग साथे में आसमान पर चढ़ गया, ओम प्रकाश राजभर की वजह से। अब कोई निषाद को कह दे कि संजय निषादवा, ऐसे कहते हैं लोग, हम कह नहीं रहे हैं, क्षमा करिएगा, ऐसे ही लोग कहते हैं अरे ऐसा मन बढ़ाया ना हमारे यहाँ, तो ये सब एकदम अति कर दिए। अब आप महसूस करिए, आपका नाम तो नहीं ले रहे हैं, वो अपने बात में मशगूल है, आपके ऊपर क्या असर पड़ता है देख लीजिएगा। कोई कह दे जब से यह है केशव प्रसाद का कि एकदम कोयरी लोगों का मन बढ़ा दिया, ऐसे करके, ऐसे ही दलित वर्ग के लोग कहें कि रावण को कह करके करें, मायावती जी को कह करके करें। तो दोस्तों यह बड़ा सही न जाय जाति अपमाना। इस मामले में अखिलेश यादव जी का भी ट्वीट आया है। ये एसएसपी हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने पुष्टि किया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ धाराएं बेलेबुल हैं, कुछ नॉन बेलेबुल हैं, लेकिन यह जो हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। मैं तो मथुरा वृंदावन उधर के क्षेत्रों में बहुत घूमा हूँ, कोई जातीय आधार नहीं है, मैंने तो इतना कथावाचक देखा है और जाकर के मत्था भी टेकता हूँ। मैंने देखा है, अभी एक कथावाचक हमने राजपूत बिरादरी की लड़की हैं उनका मैंने किया था। उन्होंने कहा कि हम रात भर सो नहीं पाए कि पता नहीं क्या पूछेंगे। उनको भी संभाला हमने, उनका वीडियो भी किया, संभाला भी कि कहीं लड़खड़ाए ना, यह भी किया। एक दलित वर्ग के हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, शिव तांडव, मैंने उनके साथ पंडित जोड़ा। मैंने कहा, अब मैंने यह भी कहा कि मैं आपकी कथा अपने गांव में करवाऊंगा, यह भी कहा। तो दोस्तों जो हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी जांच का विषय है। कई लोगों ने कहा साहब ये सब घटना उस तरह की नहीं है जैसा बताया जा रहा है, वहाँ ब्राह्मणों की क्या औकात है, वहाँ वर्चस्व है यदुवंशियों का, यहाँ उनकी हिम्मत कैसे होगी। अलग अलग तरीके के, लेकिन जांच तो करवाएंगे नहीं, सरकार जांच नहीं करवाएगी। जितना गुत्थम गुत्था हो, जितना गाली गलौज हो, हमसे भी बहुत से लोगों ने कहा आप इस पर वीडियो क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी सीमा है भैया, कहाँ कहाँ आदमी करेगा। ठीक है, हम भी रात को देर तक हम निमंत्रण में थे, फिर अपना और भी है, व्यक्तिगत काम भी है। तो यह वीडियो मैंने अपने
ढंग से किया है। तो दोस्तों यह रहा, मैं आदित्यनाथ योगी जी से मांग करता हूं कि इस मामले में तुरंत एसआईटी गठित करें और इसकी जांच करा करके 48 घंटे में जांच हो जाएगी, बड़ा काम थोड़ा ही है। हम तो दूर हैं, नहीं तो हम ही जाके जांच कर देते। बस बात कर लें, दोनों तरफ के लोग बात कर लें, बाबा बात कर लें। और अब इनको कहूँगा, पप्पू पंडित को, पप्पू बाबा, अब पपुआ तो मैं नहीं कहूँगा कि ये पपुआ, जब तुमने कार्यक्रम लिया तो नहीं पता था किस बिरादरी के हैं, नहीं पता था। तो इसमें भी खेल होता है। अब आइए अंतिम बात बताने जा रहा हूं, कथा में खेल कैसे होता है। आयोजक और उनका आधा आधा होता है, तय हो जाता है कि इतना हमको चाहिए कथा में और शेष जितना होगा आप ले लीजिएगा। एक और भी वीडियो आप देख रहे हैं जो कह रहे हैं संत कुमार जी हैं, संत कुमार यादव जी, उनका वीडियो आ रहा है, सर मुड़वाए हुए हैं। क्या सच्चाई है भैया मुझे नहीं पता, लेकिन जो हुआ है वह बहुत दुखद हुआ है और इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की हिम्मत कोई न कर सके। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।